हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है इसमें आज हम अपवर्तन का एक और पोर्शन देखेंगे जिसे हम लेंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आज हम ये समझेंगे कि लेंस आखिर होता क्या है और लेंस के द्वारा अपवर्तन किस तरीके से होता है ये देखने वाले हैं। फिर इसमें ये देखेंगे कि लेंस कितने प्रकार का होता है और लेंस के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर लेंस होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं लेंस। देखिए, हम इसमें ये बोलते हैं कि दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हों लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। अब जरा इस चीज़ को समझ लीजिए। हम इसमें ये बोल रहे हैं कि लेंस, हम इसको ये बोलते हैं कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम ले लें और उसमें जो दो तल हों वो दोनों तल या तो गोलीय हों या तो एक प्लेन हो और एक गोली हो, मतलब एक समतल हो और एक गोली हो, तब भी लेंस बन सकता है। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है कि यही लेंस कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हों, एक तल या दोनों तल गोलीय हों, तब भी हम बोलते हैं कि वो लेंस होता है। ठीक है, अब देखिए लेंस की बात हो रही है तो लेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अभी अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। तो एक हमारा होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, अगर हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस की बात करें तो देखिए, अवतल को बोला जाता है कॉनकेव लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और जो उत्तल लेंस होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, यहीं पे सारी चीज़ें आप समझ लेंगे कि जो लेंस होते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा क्या होती है और इनकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कुछ गुणों के बारे में भी अपन देखेंगे। देखिए, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि ऐसा लेंस जिसका ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, ऐसे लेंस को बोला जाता है अवतल लेंस, और ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो उसे उत्तल लेंस बोला जाता है। ठीक है, जरा इसकी परिभाषा देखते हैं तो हम इसमें बोलेंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में पतला व किनारों पर मोटा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर अवतल लेंस समझें तो देखिए, अवतल लेंस कुछ इस तरीके से बनता है, आप खुद देख लिए कि इसमें बीच में क्या है, पतला और किनारों पर मोटा है। ठीक है,
अब अगर उत्तल लेंस की बात करें तो हम इसमें कहते हैं कि ऐसा लेंस जो बीच में मोटा व किनारों पर पतला हो, ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है। अब उत्तल लेंस में आप समझ सकते हैं, देखिए ये लेंस कुछ इस तरीके का होता है, इसी लेंस को क्या बोला जाता है? उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये जो लेंस है ना, ये जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास शीशा, तो अपन ग्लास की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पर ठोस ग्लास ले लीजिए, कांच का ठोस ग्लास ले लीजिए, वो भी गोलाकार हो, और क्या करिए उसको एक बार ऐसे काटिए, जैसे आप इसको देखिए ये है, आप इसको क्या करिए ऐसे काटिए, तो ये वाला हिस्सा ले लीजिए, फिर एक बार इसको ऐसे काटिए, ये वाला हिस्सा ले लीजिए, आप खुद देखिए। अब जब ये दो हिस्से आप काट रहे हैं और जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों आपका ऐसा बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर दोनों को पलट के मिलाते हैं, दोनों को पलट के ऐसे मिलाते हैं, तो जो लेंस तैयार होगा वो ये लेंस तैयार होगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो देखिए, अगर ये वाला हिस्सा लेते हैं तो इसका जो केंद्र पड़ेगा ये पड़ेगा, अगर ये वाला हिस्सा लेते हैं तो केंद्र ये पड़ेगा, और ये वाला हिस्सा लेते हैं तो इसके लिए केंद्र ये पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर लेंस की बात करें तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मतलब इस वाले हिस्से का और इस वाले हिस्सा का अलग अलग हम देखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसीलिए लेंस में दो फोकस भी होता है। ठीक है। लेंस में दो फोकस होता है। अब इसी चीज़ को समझना है। अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस किसे बोला जाता है। उत्तल लेंस की बात करें तो जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो उसे उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो उसे कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस बोला जाता है। ठीक है। अब इसी में आगे समझिए कि जैसा कि हमने बोला कि लेंस में दो फोकस यानी कि दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसीलिए दो फोकस होता है। अब जरा इसी चीज को समझिए, जैसे इस फोटो के थ्रू देखिए, अगर हम कहें कि आप जैसे बीच में से ऐसे हटा दीजिए, ये ले लीजिए, तो ये ना दो ग्लास से, दो कांच को टुकड़ों से मिलके बना होता है। तो इसके लिए अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें तो इधर कहीं होगा। जैसे अगर इसको हम मुख्य अक्ष मान लें तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है। अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो इस वाले हिस्से के लिए वक्रता केंद्र आपका ये होगा, तो फोकस आपका ये होगा। उसी तरीके से अगर इस वाले हिस्से की बात करें तो इसके लिए वक्रता केंद्र आपका इधर होगा और फोकस आपका कुछ ये होगा। ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए ना कि दो फोकस होता है। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं कि प्रथम फोकस किसे कहा जाता है और द्वितीय फोकस किसे कहा जाता है। तो हम अगर लेंस की बात करें तो लेंस में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की बात करेंगे। ठीक है। कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कैसे समझा जाए। प्रथम फोकस इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, इसे हम ये बोल देते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम देखें कि लेंस में दो फोकस होता है, अगर प्रथम फोकस की बात करें तो हम इसमें ये कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं प्रथम फोकस कहलाती हैं। प्रथम फोकस कहलाती हैं। देखिए ये आपको ना समझना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ आप समझिए। देखिए जैसा कि हम बोल रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जैसे हमने बोला दो फोकस होते हैं, तो हम बिंदु की बात कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे ही हम बोलते हैं प्रथम फोकस। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम उत्तल दर्पण बना रहे हैं और ये अवतल दर्पण है। हम इन दोनों में देखना चाहते हैं कि प्रथम फोकस आखिर है क्या। प्रथम फोकस आखिर है क्या। जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसके लिए ये मुख्य अक्ष हो गया। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना कि जैसे देखिए हम ये करें कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, और इससे अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे गुजारते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं होता कि ये सब कुछ फिक्स तो होता है, लेकिन फिर भी अगर हम समझने की बात करें तो समझने वाले केस में आप समझिए इस चीज़ को। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, इससे हम प्रकाश की किरण ऐसे गुजार रहे हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण आपकी कुछ इस तरीके से गुजर रही है, लेंस से टकराई, लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो जो ये बिंदु देख रहे हैं ना, यही होता है हमारा प्रथम फोकस, जिसको हम F1 बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा प्रथम फोकस, इसे ही बोला जाता है प्रथम फोकस, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में जो आपका प्रथम फोकस होगा वो बाएं साइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में देखिए आपको समझना है ना, समझना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम ये करें कि जिसकी ओर आती हुई, क्योंकि दोनों लेंस अलग अलग होते हैं तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए इसमें प्रथम फोकस समझने का तरीका ये है कि आप ना इधर कहीं, मतलब ऐसे एक प्रकाश की किरण ऐसे डालिए, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आप ऐसे डालिए। आप ऐसे डाल रहे हैं कि ये आपको लग रहा है कि यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, मतलब ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गुजरेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये इसके समांतर हो गई, ये इसके समांतर हो गई। ऐसा होता है, इस लेंस में ये प्रॉपर्टी होती है, जो अवतल लेंस है इसमें ये गुण होता है कि अगर आप प्रकाश की किरण एक भेज रहे हैं और अगर यहाँ से आप गुजारने की कोशिश करते हैं तो ये प्रकाश की किरण ये इसके समांतर चली जाती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली,
तो इसकी ओर आती हुई ये लग रही है, ठीक है, जा नहीं रही है, लग रही है। तो जब आप इस बिंदु से गुजारना चाहते हैं तो ये गुजरता नहीं है। इस लेंस के अंदर ये गुण पाया जाता है कि अगर आप यहाँ से गुजारने की कोशिश करेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जिस बिंदु से आप गुजारने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से गुजरेगी, इसे ही हम बोलते हैं प्रथम फोकस यानी कि F1। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब इसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर अवतल लेंस है, अगर अवतल लेंस है और उसमें आप बाएं से दाएं तरफ प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, बाएं से दाएं तरफ, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रथम फोकस दाएं साइड होगा और उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाएं साइड होगा। कहने का मतलब है जहां से प्रकाश की किरण आएगी, जिस साइड से प्रकाश की किरण आएगी उसी साइड प्रथम फोकस होता है। किसमें? उत्तल लेंस में। ठीक है, चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको अब हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड फोकस की बात कर रहे हैं, द्वितीय फोकस की, उसकी भी कुछ बातें अलग होंगी, उसे भी अपन देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं द्वितीय फोकस, आखिर द्वितीय फोकस होता क्या है। ठीक है, ये आपका सेकेंड फोकस, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फोकस। तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण या आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती हैं या जिस बिंदु से आती हुई, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस। अब इसमें भी समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये, मान क्या लीजिए, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये आपका अवतल लेंस है। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण, ये तरीका होता है, इसी तरीके से आप जान पाएंगे कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस आखिर हैं कौन से। हम यहाँ पर ये करें कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि वो ऐसे चली जाती हैं, वो ऐसे चली जाती हैं, और हम ये कहते हैं कि ये जिस बिंदु से गुजरती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं वही इसका सेकेंड फोकस यानी कि द्वितीय फोकस होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरें वही होता है द्वितीय फोकस,
और ये होता है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में। ठीक है। हाँ, अब इसकी बात करें तो हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे हम प्रकाश की किरण डालते हैं, और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना कि ये क्या करता है, जब इसके समांतर आप प्रकाश की किरण डालते हैं तो ये इसको कुछ इस तरीके से भेज देता है, ये इसको कुछ इस तरीके से भेज देता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे चला जाता है। जब आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब इसे आप पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि ये जो प्रकाश की किरण है वो यहीं से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। तो वही बात है ना कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है द्वितीय फोकस कहलाता है, यानी कि F2 ये हो गया। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाईं तरफ और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं तरफ होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसे आप नोट में लिख लीजिएगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम प्रकाश की किरण बाएं से दाएं तरफ हमेशा चलाएंगे। ये हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं। जब आप 11th-12th में यही चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप प्रकाश की किरण किधर से भी डाल देते हैं, उसकी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन स्पेशली हम आपके क्लास की बात कर रहे हैं, तो इस क्लास में हमेशा प्रकाश की किरण बाएं से दाएं तरफ ही चलेगी। ठीक है, अब इसमें हम आपको एक नोट लिखवा दे रहे हैं। नोट देखिए क्या है, हम देखिए नोट ये लिखवा रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण है हमेशा बाएं से दाएं तरफ चलेगी। ठीक है, लेंस हम बना दे रहे हैं, ये उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण आपको पता चल गई है कि हम हमेशा बाएं से दाएं तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में अगर प्रथम फोकस की बात करें, अगर हम प्रथम फोकस की बात करें और फिर हम द्वितीय फोकस की बात करें, द्वितीय फोकस, तो यहाँ पर हम ये बोलने वाले हैं कि जो प्रथम फोकस होगा वो बाईं तरफ होगा। प्रथम फोकस किधर होगा? बाईं तरफ, और द्वितीय फोकस किधर होगा? दाईं तरफ। सॉरी, द्वितीय फोकस होगा आपका दाईं तरफ। ठीक है, ये आपका होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अवतल लेंस में, चलिए यहाँ पर हम अवतल लेंस में बात कर ले रहे हैं, इधर ही समझ लीजिए। अवतल लेंस यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि F1 और F2 की बात कर रहे हैं। तो F1 किधर होगा? दाईं तरफ, यानी कि प्रथम फोकस किधर होगा? दाईं तरफ, और द्वितीय फोकस आपका किधर होगा? बाईं तरफ, बाईं तरफ ये होगा। तो अब आप ये चीज़ समझ गए कि अगर हम प्रथम फोकस की बात करें तो ये होगा, द्वितीय फोकस की बात करें तो ये होगा, प्रथम फोकस की बात करें तो ये होगा, द्वितीय फोकस इधर होगा। देखिए ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ पे आपने देखा है कि अगर हम इस लेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे हम प्रकाश की किरण ऐसे मान लीजिए इसके समांतर डाल रहे हैं, तो ये लेंस क्या कर रहा है? इन प्रकाश की किरणों को एक जगह बटोर दे रहा है, एक जगह बटोर दे रहा है। ठीक है, इसी वजह से इस लेंस को बोला जाता है, इस लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस। इसे बोलते हैं अपन अभिसारी लेंस, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस ये नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर हम इस लेंस की बात करें तो देखिए ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? और फैला दे रहा है। जैसे ये तो बटोर रहा है, एक जगह ये बटोर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि और फैला दे रहा है, बटोरने की बजाय और ये फैला दे रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सारी लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस ये नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि जो आपका उत्तल लेंस होता है उसे एक और नाम दे देते हैं अपन अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा आपका जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। एक बार कॉपी करिए, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, अब इतनी बातें समझ गए तो देखिए अब हम थोड़ा इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें समझेंगे कि अगर हमें किरण आरेख बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें अवतल लेंस या उत्तल लेंस के द्वारा किरण आरेख बनाना है तो उसका नियम समझते हैं, रूल समझते हैं कि कैसे बनता है। तो हम पहले ना उत्तल लेंस द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा किरण आरेख, उत्तल लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने का नियम, हाँ जी, जरा एक बार इसको कॉपी करिए। हाँ, तो इसे हम लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन, रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब ये देखिए, इसमें ना 3 पॉइंट्स होते हैं, तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तभी जाके आप बना पाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पहला पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, हम इसमें ये कहते हैं कि जैसे ये लेंस है ना, ये लेंस है, इसकी बात पहले पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। हम इसमें ये कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती हैं, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती हैं। ये होता है F2 इसके लिए। ठीक है, ये पहला रूल है इसका कि हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती हैं, पहला पॉइंट। चलिए, इसमें हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाना था। हम ये कहते हैं कि जैसे प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इसमें थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट समझिए। यहाँ पे हम इसमें ये बोलते हैं कि प्रकाशी केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद सीधे चली जाती हैं, अपवर्तन के बाद सीधे चली जाती हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशी केंद्र से प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो वो इधर उधर मुड़ती नहीं है, वो सीधे चली जाती हैं। कहानी समझ में आई? तो ये है नियम। अब हम इसके बाद समझते हैं कि जो किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ये कहानी समझेंगे, लेकिन खैर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।
क्योंकि टाइम भी ठीक ठाक हो चुका है और आप इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, इसके आगे हम क्या बनाना सीखेंगे, प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, तो चलिए जी अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।